रोहित सर भी है। दिखेगा नहीं शायद। नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं ना आज हम लोग। हेलो मैम, हाँ बोलो। नंबर्स ऑफ सीरीज स्टार्ट करने वाले ना। हाँ लेकिन यहाँ रेशियो का 3 क्वेश्चन बाकी है अभी, उसके बाद सीरीज लेंगे। ठीक है। ओके मैम। हेलो मैम। हाँ बोलो। हाँ, मेरा पेपर था एमटीएस का। हाँ मेरा पेपर था एमटीएस का। हेलो। हाँ बोलो। हाँ मैम, मेरा पेपर था एमटीएस का परसों। कौन सा पेपर था? एमटीएस। एमटीएस। कौन सा पेपर? एम यस एमटीएस। कैसा गया? मैम, आपने पढ़ाया था वो सब आया था उसमें। वो सब आया था। हाँ, इजी। लेकिन मैंने तो सीरीज पढ़ा ही नहीं आपको। इजी था, मतलब थोड़ा बहुत मैं भी करके गया था और आपने पढ़ाया वो भी आया था। पेपर आपको अच्छा गया क्या? हाँ। आपको कितने पेपर अच्छा गया? हाँ मैम इन थोड़ा डार्क लो ना, लाइट दिख रहा है। हाँ हाँ ले लो। अटेम्प्ट किया था, आया कितना था? कितना अटेम्प्ट हुआ आपका? मैम, सब अटेम्प्ट किया। सब अटेम्प्ट किया? हाँ। आपका प्रैक्टिस हुआ था मतलब? नहीं मैम, 4 दिन पहले करके गया था सब। 4 दिन पहले? 4 दिन में हो गया आपका सब? हाँ मैम, इजी था पेपर। इजी था? अच्छा। और अटेम्प्ट कितना हुआ आपका? मतलब टोटल तो पूरा तो नहीं किया होगा ना टोटल आपने? नहीं, पूरा किया था मैम, एक भी नहीं छोड़ा। पूरा किया? हाँ। लेकिन एक्यूरेसी तो होना चाहिए। हाँ, पूरा किया, 5 मिनट पहले हो गया सब। 5 मिनट पहले हो गया? अरे बेटा बेटा नहीं किया जाता कभी भी, जितना आता उतना ही करना चाहिए। आपने सब पे टिक मार दिया, सब पे नेगेटिव टिक नहीं मारता मार्किंग कोई होता भी। है ना? नहीं नहीं नहीं, मतलब सर सब करके गया था ना, तो जैसा आया वैसा वैसा फटाफट किया तो आपको सब ऐसा हुआ। क्यों लग रहा है? जितना डाउट होगा आपको मार दिया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता आपको सारे क्वेश्चन बनते हो। जीएस भी है, जीए भी है, जीएस भी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, सबके 25 क्वेश्चन आए होंगे ना आपके इसमें। हाँ सर, सब में थे। सब में 25 क्वेश्चन आएंगे ना, सारे क्वेश्चन आपको आते थे, ऐसे कैसे मान लूंगा? अभी 4 दिन पहले ज्वाइन किया आपने तो। भाई चलो आंसर की चेक किया था। चलो एनीवे, यू विल गेट द आंसर। आपको मालूम पड़ जाएगा आपने क्या सही किया नहीं किया। मैं आपको आंसर शीट भेज दूंगा मैं आपको आज के पेपर का, है ना? हेलो। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है शायद से, इंडियन पोस्ट में।
आपको दिख रहा है ना, बोर्ड पे लिखा है वो? यस मैम। हाँ मैम दिख रहा है। ओके। मैम थोड़ा लाइट दिख रहा है लेकिन। किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा है क्या? मैं फिर से थोड़ा लिखूं? लाइट। थोड़ा डार्क लिखिए नहीं मैम। नहीं, मैम लाइट दिख रहा है। लाइट दिख रहा है? हाँ इंक प्रॉपर डाल के लिखो, प्रॉपर आएगा। मैम ये वाला रहने दो, ये दिख रहा है, आगे से लिखना। ये यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ? हाँ हाँ। किसी का आंसर आया? मैं बताऊं आपको? यस मैम। यस मैम। देखो आप, ए बी सी, यहाँ पे क्या बोला है? ए गेट्स 70 मोर देन बी, बी गेट्स 80 मोर देन सी। अगर हम इसको एक्स अज्यूम करते हैं तो सी से 80 मोर ज्यादा क्या है? बी है, तो x प्लस 80 लिख सकते हैं। x प्लस 80। 26, 29, 31. 26, 29, 29, 31. 41, 31. 31। a गेट्स 70 मोर देन b, तो b कितना है? x प्लस 80 है, b प्लस 70 करेंगे, ये 150 आएगा। 150, यहाँ पे x प्लस 80 आएगा, यहाँ पे x आएगा। टोटल 250, कितना दिए? 530 दिए। 100 मैडम। मैम 250, मैम ए का 180, क्या बोला? 70 मोर, 100। तो आपने 80 क्यों लिखा फिर? देखो कौन सा नहीं समझा आपको? ये वाला
यस मैम। देखो यहाँ पे b कितना है, x प्लस 80 है b, मैंने बस b लिखा है, ये b है x प्लस 80, और a कितना है 70 मोर है, b से मोर है ना, तो यहाँ पे प्लस 70 लिखा। ओके समझा मैम। ये? यस मैम, यस मैम। देखो सम कितना दिया 530, इसका एडिशन होगा इक्वल्स टू 530 x x x 3x 230, यहाँ पे आएगा 530 3x इक्वल्स टू, ये माइनस होगा 230 300, x का कितना आएगा वैल्यू 100 आएगा। क्या पूछा है, फाइंडर इंडिविजुअल शेयर, तो a का कितना आएगा, a x प्लस 80 प्लस 70 है, 100 प्लस 80 प्लस 70 x मतलब 100 प्लस 150 250 आएगा। b का कितना आएगा, x प्लस 80 180 आएगा, c 100 आएगा क्योंकि यहाँ पे x लिया है। ये समझा सबको? हाँ मैम। किसी को डाउट है? नो मैम। मैम ए का 150 है या 250 है? 250 है, 250। ये टोटल वैल्यू आया 100 प्लस 80 प्लस 70 250। ओके मैम। डन मैम। सबका हुआ लिख के? हाँ हाँ मैम। मैम। यस।
6:15, 4:30, 1. 6:15, हाँ 4:30 4:30, और 1450, और क्या 1 1450. 1450। हाँ, हाँ और किसी का आंसर आया? मैं बताऊं? यस मैम। मैम कर रहे हैं हम लोग। कर रहे हो, करो करो। 735. 735, हाँ 510. 510, 1713. 1730. 1730। नहीं नहीं मैडम, हाँ 30. सॉरी। ओके, और किसी का आया आंसर? नो मैम, आप सॉल्व करके दिखाओ। अच्छा देखो यार, टोटल कितना दिया? 2495। ए यहाँ पे की क्या दिया? ए बी सी। देखो ए में से 15 माइनस होगा। इफ वी डिक्रीज ₹15 ऑफ ए, 30 बी में से 30 माइनस होगा, सी में से 50 माइनस होगा। और ये जो दिया ये टोटल है ए प्लस बी प्लस सी 2495। अगर हम इसको ऐड करेंगे तीनों को 95 आएगा इसका। ये माइनस करेंगे 2400 आएगा, क्योंकि ये इसमें से माइनस हो रहा है तो ये टोटल में से भी तो माइनस होगा। तो ये सब ये 15 30 50 माइनस करके 2400 आएगा। और रेशियो हमें दिया है ऑलरेडी 3:2:7 दिया है। तो कितना आएगा टोटल? 12। तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो 200 आएगा। पर यूनिट का वैल्यू 200 आएगा। तो ए का कितना आएगा? 600, 400, 1400। ये समझा? यस। किसी को हाँ डाउट मैम है? समझा। नहीं नहीं मैम। मैम अमाउंट ऐड नहीं करनी, वो डिक्रीज किया था वो। आवाज चली गई मैम। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। देखो अमाउंट ऐड करेंगे या नहीं करेंगे वो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है उसके ऊपर डिपेंड है। अगर पहले वाला पूछेंगे तो ऐड होगा, अगर पहले वाला नहीं पूछेंगे तो माइनस करेंगे बाद में, ये आएगा फिर आंसर। आवाज चली गई है। 2400 डिवाइड करेंगे 12 से तो कितना आएगा? पर यूनिट वैल्यू 200 आएगा। तो इससे मल्टीप्लाई किया मैंने बस। ये ए का बी का सी का मिला इंडिविजुअल। किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। मैम पर वो एक्स कभी लेते तो फिर
एक्स अच्छा है, एक्स मतलब वो अलग होता है, मतलब जहाँ पे हम लोग को कुछ दिया ही नहीं है, मतलब यहाँ पे दिया नहीं है तो हम लोग एक्स अज्यूम करते हैं कि इससे ये बड़ा है तो एक्स प्लस 20 करेंगे, उससे ये बड़ा है तो एक्स प्लस 20 प्लस जो भी दिया रहेगा डिफरेंस वो हम लोग करेंगे, तो तब माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये रेशियो दिया है ना हमें, तो इसके लिए हमें अमाउंट है हमारे पास, ये सब अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ये मिलेगा, तो उससे डिवाइड करेंगे तो हमें अपने आप मिल रहा है सब। ओके मैम, जब अमाउंट पूछा होगा पर्टिकुलर इंडिविजुअल अल्फाबेट का तब एक्स लेने का। हाँ तब एक्स ले लेंगे। ओके मैम, थैंक यू। सबका लिखे क्वेश्चन हुआ कहाँ दिया है फाइनल तुम्हें? शेयर्स पूछा है ना? क्या? फाइनल शेयर्स पूछा है ना? व्हाट आर द शेयर्स ऑफ, हाँ फाइनल पूछा है, अगर एडिशन फाइनल नहीं करेंगे क्या पूछा है तो उसका? ऐड कर बाद में ऐड करके देंगे, अगर उन्होंने बोला इनिशियली कितना था तो इनिशियली में 15 ऐड करेंगे, यहाँ पे 30 ऐड करेंगे, 15 ऐड करेंगे। सबका लिख के हुआ? यस मैम। Yes. यस मैम। हाँ मैम। मैम आवाज चला गया। अभी मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, इसके लिए मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। सबको दिख रहा है ना बोर्ड पे? यस। हाँ मैम। मैम लाइट
किसी का आंसर आया? मैम हाँ बोलो। 10,000, 14,000 एंड 32,000। हाँ मेरा भी यही आ रहा है। 10,000, 14,000 14,000 और 42,000 एंड 32,000 32 32,000। 32। यस और किसी का आया? मेरा भी यही आ रहा है। मैम मेरा 525,735। 735। और 42,000 आ रहा है। 22,000। नो 42। 42। 73500 है मैम। 73,500। मैम यस यस। चलो यहाँ पे क्या दी है? C gets 4/3 ऑफ AB, तो इसका रेशियो कितना आएगा? ना मैम 3 का रेशियो 33.33 होता है। हाँ देखते हैं। C अपॉन AB कितना आएगा? 4/3। ये नीचे जाएगा तो हमें ABC का तो रेशियो मिला, AB और C का 4 है, A प्लस B का 3 है। यहाँ पे कितना दिया है? A प्लस B का रेशियो 5:7 दिया है। A और B का 5:7 दिया है, लेकिन यहाँ पे A और B का कितना दिया है? 3 दिया है। तो 5 + 7 5 7 टोटल 12 आ रहा है, लेकिन ये तो कम है। इसे हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5 और 7 आ सकता है, A और B। ये समझा आपको? हाँ मैम। यहाँ पे 16 आएगा, तो ABC कितना आएगा? A का 5, B का 7, इसका 16, 14,000, 19,600 and 22,400. 14,000। हाँ 19,600, 19,600, 22,400. 22,400। यहाँ पे सम 56,000 दिया है, टोटल सम 56,000। यहाँ पे इंटू 28 होगा, ये तीनों का टोटल 28 होगा, तो कितना आएगा? पर यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 2,000 आएगा। हमें सेपरेटली पूछा तीनों का कितना आएगा, इसका 10,000 आएगा, इंटू 2,000 करेंगे, पर यूनिट का वैल्यू है ये 10,000, 14,000, 32,000। ये समझा सबको? यस किसी मैम को वो AB वाला मैम वो AB वाला नहीं समझा मैम। ये रेशियो वाला? नहीं वो 3 वाला calculation। देखो 3। हाँ हाँ यही। ये वाला मैम वो देखो AB देखो आपने 3 लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 4 किया है। यहाँ पे ना? हाँ 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 मैम। यहाँ पे मैंने इंटू 4 किया, क्योंकि ये इसमें से 5 और 7 है। यहाँ पे हमें रेशियो दिया A और B का, 5 और 7 है, लेकिन हम लोग 3 को डिवाइड नहीं कर सकते ना 5 और 7 में, तो हमें ज्यादा वैल्यू चाहिए, इसके लिए 4 से मल्टीप्लाई किया। अगर हम लोग 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 5 आएगा, इसका 7 आएगा। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये समझा आपको? हाँ मैम। 28 कैसा है? पर 20 आता है ना मैम पहले क्या बोले? आप ना पहले 56,000 को 3:4 में डिवाइड कर दीजिए।
उसके बाद क्या होगा, जो 3 का जो अमाउंट, जो 3 रेशियो है ना, उसका जो अमाउंट होगा ना, उसको 5:7 में डिवाइड करेंगे तो ये इजीली समझेगा सबको। क्या बोला आपने? हाँ, जो 56,000 है, हाँ उसको 3:4 में पहले डिवाइड कर दीजिए, तो सी को जो हाँ, तो है, ये ए बी का आएगा। हाँ ए बी का मतलब अलग। इसमें 4C का तो सेपरेटली मिल जाएगा, यस मैम। सिर्फ एक ए बी का बचेगा, तो ए बी का है वो 5:7 में कर देंगे। वैसा भी कर सकते हैं, सब अलग अलग मेथड होता है, ऐसा इन लोग को जैसे जिसको समझ कर दी समझेगा। जाएगा ऐसा। आपको सबको ये समझा क्या मैंने क्या किया है यहाँ पे? 28 हाँ कैसे मैम आएगा? समझा। 20 आपने वो मेरा 20 आ 3 को रहा है। कॉमन किया ना मैम, 3 को हाँ कॉमन मैंने, किया और 4 हाँ को डिवाइड किया, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को दोनों से सेम से डिवाइड हो गया, तो ऊपर हाँ आया 16, नीचे आया 12। तो 12 को 5:7 ले लिया ए बी का, और वो उधर हाँ। 60 दे लिया गया। किसी को डाउट है? 28 वाला समझा ना मिस, कैसे आया? 28 वाला, ये तीनों का टोटल लिया मैंने यहाँ पे। एबीसी है ना, एबीसी तीनों का टोटल यहाँ पे दिया है 56,000। तो ये एबीसी का तीनों का रेशियो मिल गया, तो इसका एडिशन किया 28,000, क्योंकि इसका इन तीनों का तो ये दिया है ना हमें ऑलरेडी, तो पर यूनिट का वैल्यू मिलेगा, इसके लिए 28 से डिवाइड किया। हॅलो, हाँ बोलो। हा मॅडम, सी काढण्यासाठी तुम्ही एलसीएम घेतलं काय? न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम ये केलं। वाला सी हाँ 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 इनना 3:4 ऑलरेडी दिया था हमें, हाँ 3:4 दिया था। उसके बाद 5:7 यहाँ पे दिए हम लोग को, ये देखो हाँ 5:7 दिए है, लेकिन 3 को हम लोग 5:7 रेशियो में डिवाइड नहीं कर सकते ना, पॉइंट में आएगा। 3 को लेना हम लोग को, अगर इससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 4 से, तो टोटल 12 आएगा, तो इसका भी टोटल 12 आता है। तो इसके लिए 4 से डिवाइड, इसके लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे 12 आना चाहिए टोटल। हाँ ओके ओके समझा? यस हाँ मैम। सबका लिख के हुआ क्या? दे रहे हो? हाँ मैम हो गया लिख के। एक मिनट एक मिनट बाकी है। लिखो लिखो। हेलो मैम। हाँ बोलो। हेलो, हाँ बोलो आपका बोलो। आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा आवाज? आ रहा है। आ रहा है मैम। हो गया। हो गया? सबका लिख के हुआ? ब्लर हो रहा है क्या स्क्रीन? अटक रहा है स्क्रीन। ब्लर हो रहा है मैम स्क्रीन। ओके अभी नहीं हो रहा होगा, अभी ठीक है। ये चैप्टर हो गया हमारा। ओके मैम। ये अभी दूसरे, मतलब जो दूसरा चैप्टर्स है ना, उसमें कवर हो जाएगा इसका क्वेश्चंस, क्योंकि रेशियो हर एक क्वेश्चन में आता ही है, हर एक चैप्टर में आता है, रेशियो हो परसेंटेज हो सब में आता है वो। तो सीरीज लेते हैं आज से, नंबर सीरीज। इसका 2 टाइप होता है, एक होता है मिसिंग, एक होता है रॉन्ग। दोनों आता है क्वेश्चन, मतलब दोनों एग्जाम में आता है, 5 मार्क्स के लिए आता है। प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, 5 मार्क्स के लिए। मिसिंग में ऐसा दिया होगा आपको, यहाँ पे निकालना होता है, और यहाँ पे ऐसा दिया होगा, इसमें से कौन सा रॉन्ग है वो बताओ। इसको
बोलते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज, इसको बोलते हैं मिसिंग। जहाँ पे मिसिंग नंबर होता है वो हम लोग को कैलकुलेट करना होता है, और यहाँ पे उन्होंने दिया होता है उसमें से रॉन्ग कौन सा है वो बताना होता है। क्वेश्चन लेते हैं। हाँ मैम। यस मैम। मैडम नंबर सिस्टम एंड नंबर सीरीज बोथ आर सेम आहे का? नंबर सिस्टम नाही नाही, नंबर सिस्टम मध्ये ऍक्च्युली आता क्वेश्चन येत नाहीत नंबर सिस्टमचे, आधी ओके. यायचे, आता एक्झाम मला नाही येत, त्याच्यामुळे काय शिकून फायदा नाही। दोन्ही डिफरंट आहेत ना? मैम नंबर सिस्टम मीन्स एवरेज ना? नंबर सिस्टम मतलब आपको उसमें प्राइम नंबर, ऑड नंबर, हाँ इवन मैम नंबर वो सब आया था बता मेरे के। को इस बार एवरेज। हाँ वो एवरेज अलग है, एवरेज अलग है, वो उसका वो सब मतलब डीआई में वगैरह वो आता है कैसे एवरेज निकालना है वो सब। यहाँ पे क्या आएगा? 60 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 11 आएगा। 49 इतना इजी आता है, ज्यादा टफ नहीं आता है मैम फ्री ये में। कैसे किया था बताओ ना जरा। ये देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 आएगा। इसके बाद सेकंड ये है वो, हाँ मैम। ये सब सेकंड वाले प्राइम में नंबर है। 11। यहाँ पे 11 आएगा, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2, हाँ मैम। 3, 5, 7, 11 आएगा। यहाँ पे 9 नहीं आएगा। ओके मैम। ये हाँ 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 49। मैम सेकंड वाले में 2, 3, 5, 7 ये सब ऑड नंबर भी तो है, सॉरी। नहीं नहीं, 9 ऑड भी ऑड नंबर, नंबर है ना? प्राइम नंबर है 9 नहीं, 9 वो ऑड नंबर है क्वेश्चन ना। मार्क है शायद से। बट और हाँ ये इवन नंबर हो गया ना, टू ओके टू तो ओके इवन नंबर है। वो क्वेश्चन मार्क है। हाँ ये क्वेश्चन मैम मार्क पर आपने सेकंड 9 वाला नहीं। आपने बोला था प्राइम नंबर है, तो 2, 3, हाँ 5, हाँ 7। हाँ, ये सब प्राइम नंबर है, ये सब प्राइम तो नंबर है। मैम 2 कैसे आएगा? 2 तो आपने। टू हाँ मैम प्राइम समझा। नंबर है, टू प्राइम नंबर हाँ है, इसके मैम लिए 2 आया है यहाँ पे। समझा समझा मैम। सबको समझा? हाँ मैम समझा मैम। लास्ट क्वेश्चन में 17 रिपीटेड है। 17 हेलो रिपीटेड है। ओके। हाँ हाँ रिपीटेड है।
नहीं समझा मैम। तीनों में से कुछ नहीं है आपका? सेकंड वाला किसी का आया मैम। आंसर? हो नहीं सर मैम। सेकंड? सेकंड हाँ कितना आया? 343 343। यस। मेरा फर्स्ट का 770 है। 770। 0 हाँ। और किसी का? थर्ड का 20। 20। सबका एक एक आंसर आ रहा है। यहाँ पे देखो, ये हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 यस। इंटू 3। एक तो इसका डिफरेंस क्या आएगा? एक तो डिफरेंस आएगा, या तो एडिशन आएगा, या तो मल्टीप्लीकेशन आएगा, या तो डिवीजन आएगा, और कुछ नहीं आएगा। और ये नंबर देखो, ये नंबर बढ़ रहा है ना, तो इसमें एडिशन तो नहीं होगा, ज्यादा नंबर का डिफरेंस है। अगर कम डिफरेंस मतलब कम डिफरेंस रहेगा ऐसा ऐसा, तो एडिशन आता है तो माइनस होता है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे इंटू 3 आएगा +1। ये रफ कर दूं क्या नीचे का? हाँ मैम। इसका बाद में बताते हैं। 3 इंटू 10, तो इसको हम लोग 3 इंटू 3 करेंगे, +1 करेंगे। और क्या आ सकता है? इंटू 2 +4 भी तो आ सकता है। हम लोग को बस अज्यूम करना है, पहले देखना है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। इंटू 3 +6 भी तो आ सकता है इसका। इंटू 4 -4 भी तो आ सकता है। देखना है कि कॉमन क्या है सब में। मतलब हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे, अगर इंटू 2 +4 इंटू 3 +6 इंटू 4 +8, तो ये नहीं आएगा, फिर माइनस नहीं होगा, प्लस होते जा रहे हैं। देखो यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 3 4 है, यहाँ पे कितना आएगा? 10 +10 इंटू 5 आएगा। 2 3 4 5। ये समझ रहे हैं आपको? +10 2 3 4 5। 4 ये एडिशन हो रहा है 2 का, +10 आएगा, तो कितना आएगा आंसर? 770। ये समझा? नहीं मैडम। नहीं मैम, समझा? नहीं समझा। नहीं नहीं मैम। समझा? नहीं यहाँ पे बस देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आंसर में ये जो है 770 है, यहाँ पे 152 है, तो ज्यादा ही होगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे इतना कंफर्म होगा कि मल्टीप्लाई और एडिशन हो सकता है, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। एक तो इंटू 3 +1 करेंगे, यहाँ पे भी देखना चाहिए, इंटू 3 +6 इंटू 2 +16, मतलब देखना होता है कि हमें इसमें कॉमन क्या आ रहा है। जैसे अभी हम लोग ने किया, इंटू 2 + 4 किया, यहाँ पे इंटू 3 करके देखने का, इंटू 3 हो रहा है, +6 हो रहा है, यहाँ पे ऐड होते जा रहा है, ऐड होते जा रहा है नंबर से यहाँ पे, तो यही कंटिन्यू करना है। समझ रहे हैं आपको? हाँ मैम। समझ रहे हैं? इसलिए यहाँ पे इंटू 5 + 10। आपको ये अभी नहीं समझेगा, आपको जब खुद प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको मुझे बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको अपने आप समझेगा कि यहाँ पे क्या आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर्स बढ़ रहा है, 770 है, यहाँ पे 152 है, इसके लिए मल्टीप्लाई है। यहाँ पे अगर कम डिफरेंस होगा तो हमें ऐड करना है या तो माइनस करना है। समझा सबको? हाँ मैम। यस यस। यस समझा। रफ करो क्या? रुको रुको। हाँ मैम।
लिख के हुआ? हाँ इसके बाद कौन सा था? 827। इसका भी आ गया। इसका सबको क्यूब समझा है। क्या ये वाला? क्यूब क्यूब है थर्ड सबका। वाला। हाँ वो ये सेकंड वाला, ये हाँ। क्यूब है, ये सब क्यूब है। ये 2 का क्यूब है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का क्यूब है। ये वाला आया सबको? यस मैम। हाँ मैडम। ये ऐसे आएगा। +3 +2। इसमें क्या है? +3 हो रहा है, हाँ +3 हो रहा है, +3 हो रहा है। यहाँ पे भी +3 होगा, तो यहाँ पे 20 आएगा। यहाँ पे देखो +5 +5 हो रहा है, +5। यहाँ पे +5 हो रहा है, यहाँ पे भी +5 हो रहा है। इसके आगे वाला +5 होगा। सबको समझा ना? यस। हाँ किसी का लिखना बाकी है? नो मैम। किसी का आंसर आया? यस मैम 148 है फर्स्ट का। 148। सेकंड का? एक मिनट मैम। हाँ 1131। 1131 सेकंड का ना? यस। यहाँ पे डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा नहीं बढ़ रहे नंबर्स। तो इसका कितना आएगा? 12 डिफरेंस आएगा। इसका 11 डिफरेंस आएगा। बस डिफरेंस निकाल रही हूँ मैं, ये डिफरेंस है। वैसे नहीं आ रहा वो। क्या? वैसे नहीं आ रहा है वो। एडिशन बोलो। करना है। 11 + 23 = 34। 23 + 34 लेकिन हमें समझेगा कैसे? डिफरेंस निकालेंगे तो भी तो समझेगा। यहाँ पे 23 आएगा डिफरेंस,
यहाँ पे 34 आएगा डिफरेंस, यहाँ पे 57 आएगा डिफरेंस। इस सब का डिफरेंस आया, लेकिन आपको कुछ कॉमन लग रहा है यहाँ पे इन सब में? नहीं। यहाँ पे 11 आया, यहाँ पे 23 आया, यहाँ पे 34 आया, यहाँ पे 57 आया, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे नहीं यार, तो ऐड होगा ना, 148 आएगा। सिंपली ऐड किया, 91 प्लस 57, ये ऐड हुआ, ये ऐड हुआ, ये ऐड हुआ, 11 नहीं समझा 23 मैम। 34 57। नहीं समझते थे मैडम। ये हम लोग ने पहले डिफरेंस निकाला, ये डिफरेंस है, इतना समझा, ये सबका डिफरेंस है, इतना समझा, डिफरेंस निकाला है वो। हाँ मैम। हाँ सामने देखो, ये सबका डिफरेंस निकाला है। उसके बाद क्या किया, ये जो 11 है, ये यहाँ से 11 आया है यहाँ पे, मतलब सिंपली हम लोग को ऐड करते जाना है। ये प्लस ये करेंगे तो ये आएगा, 23 प्लस 34 करेंगे तो 57 आएगा, 34 प्लस 57 करेंगे तो 91 आएगा, 57 प्लस 91 करेंगे तो 148 आएगा। अभी समझा? यस मैम। मॅडम आवाज गेला तुमचा. आपको ये समझा ना सबको? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है, पहले बोला वो आ रही नहीं थी। नहीं, मैंने यही समझाया, वो स्टूडेंट आए यहाँ पे, उनको समझाया। आप सबको समझा क्या? यस हाँ मैम। मैम इसका आंसर आया सबका? यस मैम, 1131। 1131। 1131। यस मैम। मैम इसमें क्या करना है पर? इसमें हाँ इसमें देखो, नंबर्स बढ़ रहा है, नंबर्स बढ़ रहा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन होगा 55 25 है, तो मल्टीप्लीकेशन ही होगा, वो कंफर्म हो गया। तो इंटू 1 प्लस 2 ले सकते हैं हम लोग, और कुछ नहीं ले सकते। 5 इंटू 1 प्लस 2 7 आएगा, और कुछ नहीं ले सकते। तो यहाँ पे देखो, इंटू 2 आएगा, प्लस 3 आएगा, इंटू 2 प्लस 3 ले सकते हैं। यहाँ पे 1 लिया, तो यहाँ पे मैंने 2 लेके देखा, तो इसके बाद हम लोग 3 लेके देखेंगे। इंटू 3 प्लस 4 करेंगे तो 55 आएगा। 17 इंटू 3 प्लस 4 करेंगे तो 55 आएगा। इसके बाद इंटू 4 आएगा, इंटू 4 प्लस 5 करेंगे तो 225 आएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 5 आएगा, इंटू 5 2 3 4 5 प्लस 6 आएगा, 1131 आएगा। किसी को नहीं समझा ये? किसी को डाउट है क्या इसमें? नो मैम।
चलो इसका आंसर बताओ। वन 140 फर्स्ट का। 140। यस। ओके, और किसी का आया? 140। 140। 140 बाकी सब 140। ओके, सेकंड का बताओ। 22.5। 22.5। यस। ओके, बाकी सबका आया? 22. ये नंबर्स है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बढ़ नहीं रहा है, मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, सिंपली डिवीजन होगा, मतलब डिवीजन भी नहीं होगा यहाँ पे, एडिशन होगा या तो सब्ट्रैक्शन होगा। इसका डिफरेंस 4 है, इसका 9 है, इसका 16 है, इसका 25 है, इसका 36 है, 49। तो ये क्या है? सब स्क्वायर है। स्क्वायर। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 140 आएगा। फिर यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये समझा सबको? हाँ मैम। इसका कितना आएगा? कम हो रहा है। 0.5। 1/2 कर सकते हैं या तो 0.5 कर सकते हैं। यस। इसका आधा करेंगे तो 3 आएगा। ये तो दिख रहा है क्लियरली, इंटू 1 ही होगा ये। इसको 1.5 से करेंगे तभी 4.5 आएगा। 3 इंटू 1.5, इसको इंटू 2 आएगा। 4.5 इंटू 2 9, यहाँ पे इंटू 2.5 आएगा। सिर्फ पॉइंट से बढ़ रहा है सब, 0.5 से बढ़ रहा है सब कुछ। तो यहाँ पे क्या आएगा? 22.5 आएगा। 9 इंटू 2.5। ये मैडम समझा लास्ट सबको? वन। नहीं नहीं, कौन सा ये वाला? हाँ। देखो, ये आधा हो रहा है, आधा मतलब 0.5 होता है, ये आधा हो रहा है। इसके बाद 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आएगा। तो ये 0.5 से बढ़ रहा है इसका डिफरेंस। तो यहाँ पे भी 0.5 से बढ़ रहे हैं। अगर इसको ऐड किया तो 1.5 आएगा। 3 इंटू 1.5 4.5 आ रहा है। इसको भी ऐड करेंगे 0.5 से तो ये 2 आएगा। 1.5 प्लस 0.5 2 आएगा। इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। यहाँ पे भी 0.5 से ऐड करेंगे, 2 प्लस 0.5 2.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.5 आएगा। किसी को डाउट है? नो नो मैम। मैम। पहले वाला बताओ ना मैम। कौन सा पहले वाला? हाँ। पहले वाला कौन सा? ये आपको कुछ नहीं समझा इसमें से? मैंने सिर्फ डिफरेंस लिया है। देखो यहाँ पे ये सब है ना, डिफरेंस है। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे 7 का स्क्वायर लिया, 49 आया। इसको ऐड किया तो 140 आया। ये मैंने सब डिफरेंस निकाला है। तो उसके बाद इसका 2 का स्क्वायर आता है, 3 का स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे मैंने 7 का स्क्वायर लिया और कुछ नहीं है उसमें। समझा आपको? ओके। यस मिस।
लिख के हुआ सबका? यस मैम। सबका लिख के हुआ? हाँ मैम। लिख रहा है आपको? किसी का बच्चा लिखना? हो गया। अभी रॉन्ग नंबर सीरीज है, आपको बताना है कौन सा रॉन्ग है। टू 17 फर्स्ट का। फर्स्ट में 217। यस। और सबका, बाकी सबका? 216। यहाँ पे 270। यहाँ पे क्या आएगा? 216। 260। बाकी सबका आया? 27 क्या है? 3 का क्यूब है। 3 का क्यूब है 27। 4 का क्यूब है 64। इसका यहाँ पे हाँ। ये 5 का क्यूब है 125। तो यहाँ पे 6 का क्यूब आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 217 है। 6 का क्यूब कितना है? 216। यहाँ पे 7 का क्यूब है, तो ये रॉन्ग हो गया। यस मैम। यहाँ पे भी सेम 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, यहाँ पे 343 आना चाहिए, यहाँ पे 243 है, तो रॉन्ग हो गया। ये 8 का क्यूब है, 9 का क्यूब है, 10 का क्यूब है। समझा सबको? यस मैम। यस मैम। सबका लिख के हुआ ना? यस मैम। हाँ। किसी का आंसर आया? 26 फर्स्ट। 26 फर्स्ट का। सेकंड का?
बाकी सबका आया क्या? सेकंड का 42। 42। बाकी सबका आया? 42। मेरा फर्स्ट नहीं आया। फर्स्ट नहीं आया। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 6 + 1 7 आएगा, 7 + 2 9 आएगा, 9 + 4 13 आएगा, 13 + 13 26 आएगा, 26 + 11 37 आएगा। यस। यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको? क्या हो रहा है? सब डबल होते जा रहे हैं। मल्टीप्लाई इंटू 2 करेंगे तो 2 आया, इंटू 2 करेंगे तो 4 आया, इंटू 2 होगा यहाँ पे। यस। यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे इंटू 2 होगा तो 16 आएगा, यहाँ पे इंटू 2 होगा तो 32 आएगा। मतलब ये वाला रॉन्ग है, ये समझा? ये Yes. दोनों रॉन्ग हुआ, मतलब ये रॉन्ग हुआ। Yes. किसी को डाउट है इसमें? दोनों फिर रॉन्ग होगा ना मैम? देखो यहाँ 13 भी ये रॉन्ग डिफरेंस होगा ना? निकाला हम लोग ने, ये डिफरेंस निकाला, इतना समझा? ये बस डिफरेंस है। यहाँ पे इंटू 2 आया तो 2 आया, इंटू 2 2 इंटू 2 4 आया, यहाँ पे इंटू 2 करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पे इंटू 2 करेंगे तो 16 आएगा। ये दोनों रॉन्ग है, लेकिन ये तो राइट है क्योंकि यहाँ पे राइट आ रहा है। ये दोनों का डिफरेंस ये है, ये तो राइट आ रहा है। ये दोनों का डिफरेंस ये है, मतलब ये भी राइट है। तो ये दोनों राइट है, तो ये रॉन्ग हुआ ना, बीच वाला, मिडल वाला, क्योंकि यहाँ पे ये 4 आ रहा है, वो तो राइट आ रहा है। ये दोनों का डिफरेंस है वो, तो ये तो राइट ही है। यहाँ पे 32 आ रहा है, वो भी तो राइट है, तो ये भी तो राइट हो गया, इसीलिए ये रॉन्ग हो गया। समझा यहाँ पे क्यों रॉन्ग हो गया? किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। एक बार वापस से रिपीट करना। वापस से कहा? आपको क्या नहीं समझा? आपको वो रॉन्ग था फर्स्ट यहाँ पे वाला ना, ये वाला ना, पर कैसे वो 26 कैसे रॉन्ग है वो नहीं समझा। 26 कैसे रॉन्ग हुआ? ये रॉन्ग हुआ, समझा ना आपको? हाँ ये समझा। हाँ, यहाँ पे देखो 4 आ रहा है, जो कि ये दोनों का डिफरेंस 4 है। 2 इंटू 2 4 आ रहा है, 1 इंटू 2 2 आ रहा है, मतलब यहाँ तक तो कुछ रॉन्ग नहीं है, यहाँ तक कुछ रॉन्ग नहीं है, यहाँ तक कुछ रॉन्ग नहीं, मतलब यहाँ तक भी कुछ रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस पूरा आ रहा है। यहाँ तक समझा? तो ये भी तो रॉन्ग नहीं हुआ, क्योंकि 32 भी तो रॉन्ग नहीं है, तो ये भी तो रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का इंटू 2 आ रहा है। समझा है? सबको समझा? हाँ मैम। किसी को डाउट है इसमें? नहीं। लिख के हुआ सबका? इसका भी डिफरेंस लेना है। इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस 9, इसका डिफरेंस 14, इसका डिफरेंस 23, इसका डिफरेंस 36। तो ये क्या दिख रहा है आपको? स्क्वायर दिख रहा है? स्क्वायर। ये स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर,
3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ पे 5 का स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ पे 6 का स्क्वायर है, मतलब ये दोनों रॉन्ग हो गया, ये दोनों रॉन्ग हो गया, मतलब ये रॉन्ग हो गया। समझा आपको? यस मैम। नहीं समझा मैम ये। क्या नहीं समझा आपको? ये नहीं समझा? हाँ ये वाला ना? हाँ ये देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 है, ये दोनों का डिफरेंस ये है, मतलब ये राइट है, मतलब यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों का डिफरेंस ये है जो कि 6 का स्क्वायर है, तो ये राइट है, ये राइट है, तो ये दोनों भी तो राइट हुआ, क्योंकि ये जो 36 आए वो दोनों का स्क्वायर आया, ये दोनों का डिफरेंस आया, तो यहाँ तक भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो बच्चा यही नंबर रॉन्ग होगा ना। समझा? हाँ यस। लिख के हुआ सबका? नहीं मैम लिखना है। अरे 26 हो गया। हो गया। फर्स्ट वन 2497। 2497 फर्स्ट वन। ओके, सेकंड का आया? और किसी का आया?
और किसी का आंसर आया? आपको मैंने बोला था ना 1 to 30 स्क्वायर करना है। 1 to 20 क्यूब भी करना है। अगर आपने ये किया तो ये आएगा आपको। नाइन का क्यूब 720। 9 हाँ का क्यूब सेकेंड का 37। 37 ओके। 9 का क्यूब 729। 11 का क्यूब 1331। 13 का क्यूब 2197। 15 का क्यूब 17 का क्यूब। तो ये रॉन्ग हो गया। 13 का क्यूब 2197 है, यहाँ पे 2497 दिया है। ये समझा? हाँ यस मैम। यहाँ पे देखो 3 से 2 में जाना है। अगर मैं 0.5 करती हूँ तो कितना आएगा? 1.5 आएगा। प्लस 0.5 किया तो 2 आएगा। इंटू 0.5 1.5 प्लस 0.5 2 आएगा। सेम देखो इंटू 1 प्लस 1 3 आएगा। यहाँ पे इंटू 1.5 कितना आएगा? 4.5। इंटू 2 प्लस 2 आएगा यहाँ पे। इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 4 यहाँ पे 36 आएगा। इंटू 5 प्लस 5 296 आएगा। ये इंटू 2 करना है। 0.5 इंटू 2 1 1 इंटू 2 2 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 आएगा। 8 आएगा 8। रिपीट करना है ये लास्ट वाला। दूसरा वाला लास्ट वाला नहीं समझा। ये वाला हाँ ये वाला ना, यहाँ पे 36 आएगा। यहाँ पे इंटू 4 आएगा प्लस 4 आएगा। तो यहाँ पे 37 दिया है तो 36 आएगा। ये रॉन्ग है। 37 नहीं आएगा, 36 आएगा। तो इंटू 4 करेंगे, इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा। 4 इंटू 2 8 आएगा, प्लस 8 आएगा तो यहाँ पे 296 आएगा। तो ये 36 लेना है, यहाँ पे 37 नहीं आएगा। समझा है आपको? यस। किसी को डाउट है? नो। किसी को डाउट है क्या? सबका वो लिख के यस। आपको 1 to 20 क्यूब भी करना है सबको। यस मैम। ऐड करने का है मैम। हाँ
फर्स्ट वन 630. फर्स्ट का कितना आया? 630. 630. Okay. सेकंड 131. 131. और किसी का आया? और किसी का आया? और किसी का आया? ट्राइंग। फर्स्ट का 630 होगा, सेकंड का 131 होगा। ओके ठीक है। और किसी का देखो, ट्राई करो सब लोग। यहाँ पे दिख रहा है सबको, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। क्योंकि नंबर्स बढ़ रहे हैं यहाँ पे, सब नंबर्स बढ़ रहे हैं, कम डिफरेंस नहीं है, ज्यादा डिफरेंस है, तो मल्टीप्लाई होगा। देखो ट्राई करो। यहाँ पे 100 भी है, यहाँ पे 250 है, देखो। इंटू 2.5 करेंगे तो 40 आएगा। आपको नहीं समझ रहे, यहाँ पे देखो फिर, इंटू 2.5, 100 इंटू 2.5 250 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 100 है। फिर यहाँ पे भी देखो करके, 40 इंटू 2.5 100 आएगा। यहाँ पे भी इंटू 2.5, यहाँ पे भी इंटू 2.5। ये समझा? इसमें किसी को डाउट है क्या? आंसर काय मैडम 100 है?
आंसर 630। 630 का। यहाँ पे 625 आएगा। इसको अगर 2.5 करेंगे इंटू, तो 25 का स्क्वायर कितना आता है? 625 आता है। यहाँ पे भी 250 है, यहाँ पे 2.5, 625 आएगा। इसके लिए यहाँ पे 630 रॉन्ग हो गया। ये समझा? तो चल रही है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ रहा, डायरेक्ट डिफरेंस लो, सबका डिफरेंस लो। यहाँ पे 18 आएगा डिफरेंस, यहाँ पे 20 आएगा डिफरेंस, यहाँ पे 23 आएगा डिफरेंस, यहाँ पे 28 आएगा, यहाँ पे 37 आएगा। फिर से डिफरेंस लो अगर नहीं समझ रहा है तो। 2, 3, 5, 9, तो यहाँ पे 7 आना चाहिए, यहाँ पे 9 आ रहा है। 2, 3, 5, 7 आएगा। प्राइम नंबर है तो ये रॉन्ग हो गया दोनों, ये बाकी सब तो राइट हो गया। ये राइट है मतलब ये दोनों राइट है, मतलब ये राइट हो गया, ये रॉन्ग हो गया। रॉन्ग ये नहीं होगा, रॉन्ग ये होगा, क्योंकि ये भी तो डिफरेंस राइट है 5 वाला, ये दोनों इसका डिफरेंस है। अगर ये दोनों राइट है तो ये दोनों भी राइट है, फिर ये रॉन्ग हो गया। 131 रॉन्ग हो गया। 131 कैसे रॉन्ग हुआ? रिपीट करना एक बार। देखो यहाँ पे 7 आना चाहिए, यहाँ पे 9 आ रहा है क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है। तो ये दोनों में से ये दोनों तो राइट हो गया, क्योंकि यहाँ पे 5 तो राइट है, तो 5 राइट है, ये दोनों भी राइट है क्योंकि 2, 3, 5 आएगा, तो ये दोनों राइट है। तो ये दोनों डिफरेंस किसी का, ये इसका और इसका डिफरेंस ये है, मतलब ये राइट हो गया। ये दोनों का डिफरेंस ये है, मतलब ये भी राइट हो गया। तो बचा ये 37 रॉन्ग हो गया। फिर इसके लिए ये रॉन्ग हो गया, मतलब ये आंसर आएगा 131। समझा? यस मैम। किसी को डाउट है इसमें? ये सबका डिफरेंस लिया है यहाँ पे, ये सबका डिफरेंस लिया। आपको कुछ नहीं समझ रहा इस डिफरेंस में ना, तो सीधा डिफरेंस लो उसका। ये सबका डिफरेंस ये हो गया 2, 3, 5, 9। ये समझा? यहाँ पे 9 है लेकिन 2, 3, 5 के बाद 7 आना चाहिए क्योंकि प्राइम नंबर है। 2, 3, 5, 7 आएगा, फिर 11 आएगा। यहाँ पे 9 आ रहा है, ये 9 तो रॉन्ग हो गया ना। 2, 3, 5, 7 आना चाहिए, तो इसके लिए ये रॉन्ग हो गया क्योंकि ये जो आया 7 इन दोनों का डिफरेंस आया, लेकिन ये तो राइट है। 2, 3, 5 तो राइट है, ये दोनों का डिफरेंस ये है, मतलब ये और ये भी राइट हो गया क्योंकि ये दोनों है। इसका डिफरेंस 28 आ रहा है, उसकी वजह से तो 5 मिल रहा है, तो ये तो राइट हो गया, फिर ये रॉन्ग हो गया। समझो? किसी को लिखना है? वो लिखना है।
ये 1.5 है। टेन फर्स्ट का 10, ओके। सेकंड का 760। 760। बाकी सबका आया? क्लू ही नहीं मिल रहा मैम। देखो यहाँ पे किसी को नहीं समझ रहा है? नहीं। पहले वाला समझ गया। इसका 10 पहले है। वाला समझ गया, हाँ हाँ। सेकंड वाला नहीं समझ रहा है। 12 इंटू कितना आएगा? 36। यहाँ पे कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। 6 इंटू 6 36 आएगा, 6 इंटू 6। लेकिन हम लोग यहाँ पे उल्टा जा रहा है, तो 6 डिवाइडेड बाय 6 आएगा यहाँ पे। 6 डिवाइडेड बाय 6 6 आएगा। 36 डिवाइडेड बाय 6, ओके। इंटू 3 करेंगे तो 18 आएगा। 3 इंटू 6 करेंगे तो 18 आएगा। तो अगर अपोजिट जाएंगे तो अपॉन 6 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा फिर? इंटू 3 करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन यहाँ पे 10 आ रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया। और अगर ये 9 को डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 1.5 आएगा। ये वाला समझा सबको? हाँ मैम, बस दूसरे इससे किया था, हाँ, अलग वे में किया था। मतलब आपने ये यहाँ पे इंटू 3 किया होगा, यहाँ पे इंटू 6 नहीं, किया होगा। 12 का हाफ करके जो आगे का 6, वो 6 का हाफ करके आगे का 3 आया, 3 का हाफ करके 1. वैसे 36 इसका का हाफ बहुत 8. सारा मेथड है। हाँ, आपको आया ना आंसर, बस कम टाइम में आना चाहिए। कौन सा भी मेथड लो आप, बस कम टाइम में आना चाहिए। ये वाला समझा? हाँ आपको समझा? किसी को डाउट है इसमें, पहले वाले में? मैम ओके, यहाँ पे ये रॉन्ग आएगा, 10 रॉन्ग आएगा यहाँ पे। ये वाला ट्राई करो, सेकंड वाला। डिफरेंस ले या इंटू करे, वो कैसे समझेगा? देखो यहाँ पे कम नंबर से, छोटा छोटा स्मॉल नंबर से, यहाँ पे बढ़ रहा है नंबर्स, मल्टीपल्स में बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे 760 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10 है, तो ऑफकोर्स मल्टीप्लीकेशन ही होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे सेम नंबर्स होगा, 2 डिजिट, यहाँ पे सेम नंबर होगा, तो यहाँ पे अगर माइनस हो सकता है या तो प्लस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है यहाँ पे 1 और 3 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ही होगा। ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस से समझेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना समझेगा आपको ये। सेकंड आया सबका? 10 तक जा रहा है बराबर, उसके नहीं आगे आ wrong रहा है। है। इंटू नहीं आ 2 रहा है? प्लस 1 करके देखो करके।
अगर आपको नहीं समझता ना ये रॉन्ग वाला कौन सा है, यहाँ पे जो 2 नंबर रॉन्ग होता है उसके ऊपर वाला ही आंसर आता है हमेशा। जैसे लास्ट सम में भी 2 रॉन्ग हुआ था, उसके ऊपर वाला ही आंसर आएगा हमेशा। अगर आपको नहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे देखो, इंटू 1 करूंगी मैं, प्लस 2 करूंगी तो 3 आएगा। यहाँ पे 3 आएगा। यस। इंटू 2 करूंगी, प्लस 4 10 आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे 3 आएगा। इंटू 3 प्लस 6, इसके बाद यहाँ पे 4 आएगा। 1 2 3 4। मेरी आवाज आ रही है? यस। ये आपको मैंने देखा ही नहीं, कहा कब स्टॉप हुआ। हाँ समझ गया। मैम रॉन्ग सबको कैसे समझा? है वो नहीं समझा, कौन सा रॉन्ग है मैम? 152 ये वाला रॉन्ग हो गया। यहाँ पे 770 आएगा। 152 इंटू 5 करेंगे और प्लस 10 करेंगे तो यहाँ पे 770 आता है, 760 नहीं आता। इसके लिए 760 रॉन्ग होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10, तो इसका आंसर 770 आ रहा है। इसके लिए 760 रॉन्ग हो गया। अभी समझा सबको? 152 से फिर से समझाओ ना, 2 लास्ट वाला। ये वाला ये ना। हाँ देखो 1 ये भी बोलना है आपको। ये 144 हो गया। 36 इंटू 4 144 हो गया। तो 8 ऐड करेंगे तो 152 आता है, तो ये राइट हो गया 152। ये 760 आता है। 152 इंटू 5 करेंगे तो 760 आता है, प्लस 10 करेंगे तो 770 आएगा, क्योंकि 152 इंटू 5 करेंगे तो 760 आ रहा है, लेकिन प्लस 10 भी तो करना है। प्लस 10 करेंगे तो 770 आएगा। इसके लिए 760 रॉन्ग होगा। अभी समझा? यस मैम। यस सबका लिख के हुआ क्या? हाँ मैम। आपका नंबर सीरीज हो गया है। आपको बस अभी प्रैक्टिस करना है। अभी नेट से आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है। अड्डा का आएगा, अड्डा का आएगा, या तो ग्रेडअप का आएगा। दोनों में से कौन सा भी पीडीएफ डाउनलोड करना है नंबर सीरीज का, और उसका प्रैक्टिस करना है। दोनों का अलग अलग निकालो, मिसिंग का और रॉन्ग का अलग अलग निकालो, और पीडीएफ निकालो और वो सॉल्व करना है। क्योंकि सारा टाइप्स तो मैंने बता दिया आपको। अब आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप कम टाइम में आपको खुद से क्लिक होगा। जितना प्रैक्टिस करोगे ना, आपको खुद से क्लिक होगा कि अभी क्या आएगा। मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, वो आपको समझेगा। लेकिन उसके लिए आपको ये क्यूब और स्क्वायर करना ही है। 130 1 to 30 करना है स्क्वायर, 1 to 20 करना है क्यूब। ये आपको कंपलसरी करना है, तभी आपका सिंप्लीफिकेशन में आपको हेल्प होगा। उसका बहुत हेल्प होता है। समझा सबको? यस मैम। इसके बाद क्या लेना है आपको? कौन सा चैप्टर?
नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं ना मैम फॉर एसएससी? अभी एसएससी में एक्चुअली आते, लेकिन कम आते, बहुत कम आते। और बैंकिंग में तो अभी आते नहीं है, क्योंकि अभी मैं भी एग्जाम देती हूँ ना, तो अभी तो आते नहीं है। मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ, मतलब मेरा भी चालू है। आपको इनइक्वालिटी हो गया क्या, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन? मैम स्टार्टिंग से, मतलब आपके हिसाब से स्टार्ट करो जो नहीं हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ है ये वाला? डीआई भी नीचे। डीआई भी, हाँ डीआई भी लेंगे हम। पहले डीआई मतलब उसको ना लिखना पड़ेगा, मुझे लग रहा है सब टाइप्स कवर करने के लिए पहले मुझे लिखना पड़ेगा बोर्ड पे, उसमें टाइम जाएगा। तो वो मुझे लग रहा है बाद में लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि ये भी 5 मार्क्स के लिए आता है आपका। ये भी 5 मार्क्स के लिए आता है, प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, कभी कभी प्री में तो आता है। डीआई भी 10 मार्क्स के लिए आता है। डीआई तो इम्पोर्टेंट है, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है डीआई। डीआई ले लेंगे हम लोग, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलेगा आपको? अगर ये मैम पहले लेंगे तो चलेगा? डीआई जिसके ऊपर डिपेंड है ना, स्टेप बाय स्टेप उसके हिसाब से लो। डीआई के, हाँ डीआई जिसके ऊपर डिपेंड है वो पहले टॉपिक हम लोग क्लियर कर ले, कवर कर ले तो अच्छा रहेगा। हाँ, बाद परसेंटेज अभी रेशियो तो हो गया, परसेंटेज बाकी है। हाँ तो डीआई तो मैंने भी वही बाद में ले लेंगे। परसेंटेज लीजिए मैडम, परसेंटेज। हेलो मैम, हाँ हाँ बोलो। डीआई बैंक में आता है? हाँ आता है, डीआई तो बहुत आता है। ओके। डीआई तो 10 मार्क्स के लिए प्री में आता है, 10 मार्क्स के लिए। और मेंस में 15 to 20 भी आता है, कभी कभी 15 to 20 या तो 15 मार्क्स के लिए आया ऐसे। और 10 मार्क्स के लिए तो आता ही है, प्री में तो आता ही है, मेंस में भी आता है, दोनों में आता है डीआई। लेकिन यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा रहेगा, मतलब आपको इसके लिए प्री का पहले कवर करना पड़ेगा, तो उसके बाद आप मेंस का दोगे। बहुत सारा होता है डीआई अभी, मतलब टॉपिक के ऊपर भी डिपेंड होता है, मतलब टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड वर्क, या तो प्रोबेबिलिटी हो गया, उसके ऊपर आता है डीआई। या तो नॉर्मल आता है, मतलब रेशियो पे, परसेंटेज पे ऐसे सर्कल दिया रहेगा, उस पे हमें बताया रहेगा ये इतना है, वो इतना है, ऐसे। वो तो बाद में हम लोग कवर कर लेंगे। अभी बताओ आपको कौन सा चैप्टर चाहिए? परसेंटेज मैम क्वाड्रेटिक चलेगा? क्वाड्रेटिक चलेगा? यस मैम। सबको चलेगा क्वाड्रेटिक, या परसेंटेज चाहिए? नेक्स्ट लेक्चर से बताओ आप। चल जाएगा मैम। आप मैम परसेंटेज। परसेंटेज मैम रेशियो और प्रोपोर्शन लिया तो परसेंटेज लीजिए ना। ठीक है, परसेंटेज ले लेंगे। ठीक है, परसेंटेज नेक्स्ट लेक्चर में परसेंटेज ले लेंगे। आपको लेकिन बाइट करना पड़ेगा, पता है ना? क्या? 50% का 33.1/3 वो सब बाइट करना पड़ेगा। वो आप लेक्चर के पहले हम लोग को बता दो ना क्या क्या बाय हार्ट करना, तो अभी नहीं हम वो लोग मैं बोल दूंगी आपको, उसके बाद ही बाइट करना, अभी नहीं करना है आपको। मैं समझा दूंगी आपको क्या क्या बाइट करना है, क्या नहीं करना है, तो वो तो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा आपका। तो परसेंटेज लेते, सबको चलेगा क्या? यस मैम। यस मैम। मैम तृप्ति मैम को बोलिए ना, रोहित सर ने कुछ पिक्स भेजे थे वो उन्होंने सेंड नहीं किए हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ यस। रोहित सर ने वो बुक्स का स्क्रीनशॉट भेजा था ना तृप्ति मैम को, उन्होंने अभी तक सेंड नहीं किया है। बुक्स का स्क्रीनशॉट, वो जो पिछले लेक्चर में बोला था ना सर ने, मैंने तो ग्रुप में डाला था ना, या उससे अलग है? जो मुझे सर ने भेजा था ना वाले वो मैंने बैच ग्रुप में डाल दिया था ऑन द स्पॉट। हाँ थाने वाले बैच में आया है। हाँ, तो आप कौन से ब्रांच में हो? बोरीवली ब्रांच में हो, ओके। तो फिर मैं सर से बात करके, अशोक मिश्रा सर वहाँ के एडमिन है ना वो ग्रुप के, और मैम है प्रियंका मैम, तो उनको भेज दूंगी मैं, वो डाल देंगी, ठीक है? उनको फॉरवर्ड कर देती हूँ। मुझे लगा आप थाना वगैरह ब्रांच में हो, इसके लिए। ठीक है, हाँ ओके मैम। हाँ।